देखिए लालू यादव का तो बात ही छोड़ो, वो तो इतना अच्छे अच्छे काम किए जी। बिहार के जनता के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब जब आपकी पार्टी पे लोग भरोसा करने लगेंगे तो मुकेश सहनी जी की तरह भाई आपके आ जाएंगे, नहीं, चाचा आ जाएंगे, तेजस्वी यादव की तरह हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे टीचर को बहाली किए हैं जिसको नीतीश जी कहते हैं क ख का ज्ञान है, उसको तो ABCD का ज्ञान है कि क्या कारण है जी कि बिहार तरक्की नहीं हो। और प्रदेश को देख लीजिए आप बगल वाले प्रदेश को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए, यूपी से 20 गुना नीचे है। जब आप चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना देख, कहाँ तरक्की हो, कहाँ विकास होगा। जी, इनसे बात कीजिए और क्लास भी लगाइए कि वो उतना दूर से आए हैं बिजनेस करने के लिए, मुकेश सहनी के देखा देखी आए हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में क्या होता है आपको बेहतर पता है, लेकिन आज पंचनामा में जैसा कि मैंने आपको कई बार वादा किया है कि अक्सर पंचनामा में मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाता हूं, लेकिन आज जो है फिर एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आपको हमने लगातार ये बताया है कि बिहार की राजनीति में जो अस्थिरता आई है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चूँकि जातिगत समीकरण को साधने के चलते बिहार की दो मुख्य पार्टियाँ आज ऐसे जगह पर पहुँची हैं जो एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद एक मंच पर खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा गठबंधन है, समीकरण है, ये किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकते हैं। अक्सर आप जब कोई इंटरव्यू या विश्लेषण या कुछ भी देखते हैं तो जो गेस्ट होते हैं उनका परिचय आप मेरे ही माध्यम से सुनते हैं, लेकिन आज जो शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं आप हमारे चैनल से लेकर इस बिहार के लगभग सभी चैनलों पर आप इनके एडवर्टाइजमेंट्स को देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। इसी तरह से कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी का एक रातों रात एंट्री हो गया था। आते ही उन्होंने बिहार की राजनीति में एकदम तूफान सा मचा दिया था। कुछ ऐसा ही हाल पृथ्वी माली जी ने कर दिया है। सर, एक बात तो आज आपसे चर्चा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि दर्शकों को ये बता दीजिए कि आज आप यहाँ जो बैठे हैं किस कारण से बैठे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम हुआ पृथ्वी कुमार माली जी। भारतीय जन परिवार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी। और मैंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार जो है सो मतलब पूरे नहीं कर पाए हैं जी। कई ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब सरकार इसको जो है सो निगेटिव में ले जा रहे हैं जी। ठीक है, और कई बात को मैंने सोचा हूँ कि पब्लिक को, बिहार के जनता को जी कैसे न्याय मिले। मतलब अगर इनकी बातों को इस तरह समझाएं तो इन्होंने एक आम नागरिक की तरह, एक आम बिहारी की तरह बिहार को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन संस्थागत जो ढांचा है बिहार का, जो सिस्टम है, वो बदलने नहीं दे रहा है जी। तो अब अंदर घुसना पड़ेगा जी। अब पता लगाना पड़ेगा मुझे कि क्या कारण है जी कि बिहार तरक्की नहीं हुआ। और प्रदेश को देख लीजिए आप बगल वाले प्रदेश को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए, यूपी से 20 गुना नीचे है ये जी। आप देख रहे हैं कि न तो रोजगार है, न शिक्षा है, बाढ़ की समस्या देख लीजिए आप जी। नीति बनाना चाहिए। हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप परसेंटेज भी कीजिए, साल में अगर 4-5% करते हैं, 5 साल में 50% होता है, तो कुछ तो कम होगा। ये बात जो आप कह रहे हैं ये तर्कसंगत जरूर है, लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं है।
बिहार में हर राजनीतिक पार्टी जो नहीं आती है या उसके नेता आते हैं, मुकेश सहनी भी यही बातें कहते हुए आए हैं। एक जजपा पार्टी बनी थी, वो भी यही बोलते हुए आई थी। हमने लगभग देखा सारी पार्टियां ऐसे ही आई हैं। हमारे से पहले हमने देखा कि लालू यादव यही समाजवाद का बात करते हुए आए थे। नीतीश कुमार ने जब भाजपा से अलग अपनी राजनीति की तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए, सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं, उसी भाजपा के साथ वापस जाते हैं। वो आप पर भरोसा क्यों करें? नहीं, वो देखिए सारी पार्टी सारी जो आते हैं यहाँ पे तो कुछ न कुछ अपना लेके आते हैं। मैंने राजनीतिक में देखा हूँ कि आते हैं बड़ा शौक विचार से, मगर यहाँ का जो मतलब वो जो कंडीशन जो है यहाँ का जो उसको मजबूरन जो बैकअप होना, मगर आपको ये चीज़ तो करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको करना है। कोई भी पार्टी को आप देख लीजिए कि कई युग में महापुरुष का जन्म हुआ है जी, कि तो हम यही बात आपसे बता रहे हैं कि इसको करना पड़ेगा। जैसे हम देखिए, हम तो आराम से मतलब दिल्ली में रह रहे थे और मैंने कई बात को सोच के तब मैं पार्टी का निर्माण किया हूँ कि मुझे क्या करना है, कहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। आज़ादी भी ऐसे नहीं मिली थी, संघर्ष से मिली थी, बलिदान से मिली थी। तो मुझे बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी को देखने संघर्ष किए हैं, बलिदान दिए हैं, कोई भी बता दीजिए, 2-4 आप प्रमुख बता रहे हैं बलिदान दिए हैं, तो बलिदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिहार को नंबर 1 ले जाने के लिए आपको संघर्ष और बलिदान दोनों की जरूरत है। आज हम बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करने नहीं आए, मैं ये चाहता हूँ कि दर्शक आपके उन पहलुओं को जाने, क्योंकि लगातार आप तो छाए हुए हैं बिहार में। आपने मुकेश सहनी वाला पैटर्न फॉलो कर लिया है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जी नहीं, देखिए मेरा ये विचारधारा नहीं है। तो छाए हुए तो है, ठीक है, आप सभी चैनलों पर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है, ठीक है, आप पैसा फेंक रहे हैं, ठीक है, मुकेश सहनी पैसा फेंक के गठबंधन चुन लिए, मंत्री बन गए, भूल गए अपने समाज को। देखिए हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहे हैं और 10 साल बाद भी आप मिलेगा तो भी कहूँगा, मैं समाज के लिए आया हूँ। चाहे वो समाज मानी समाज हो, यादव समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मैं मानी समाज के लिए। एक पैटर्न दिख रहा है, मैं बुरा मत मानिएगा, एक पैटर्न दिख रहा है। पैसा कमाओ, बाहर जाओ, खूब पैसा कमाओ, आओ, उसके बाद खूब बिहार की राजनीति में कमियां निकालो, एक पार्टी बना लो और फिर बिहार में जो पैसा आप बाहर से कमा के लाए उसको खर्चा करके अपने आप को प्रमोट करो और फिर पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी जो है उनके साथ नेगोशिएट करो और मंत्री नेता बन जाओ। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पंचनामा के माध्यम से मेरी आज कमिटमेंट बिहार के जनता इसको याद रखे हमेशा के लिए। औरों पार्टी के माफिक जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऐसा नहीं होगा बिहार के अंदर में। मैं एक सच्चा और देशभक्त होके मैं आया हूँ, ठीक है, और मैं बिहार के जनता को उस मुकाम पे ले जाऊँगा जो वो सपना देख रहे हैं। सपना आपने देखा है, बिहार जनता ने देखा है, ये सपने पूरे करने के लिए ही आप आते हैं और जब आप आते हैं तो बिहार की राजनीति में अपने सपने पूरे करने लगते हैं। मुकेश सहनी जी आए थे आरक्षण मांगने, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे नई पार्टी आपके पहले वही आए हैं और बहुत स्थापित भी हो गए। अब यूपी में जाकर भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। जब वो आए थे तो अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहे थे और जब वो गठबंधन से अलग हुए, महागठबंधन से, तो उनका मुख्य मांग था कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए वरना पीठ में छुरा घोंपने के नाम पर मैं बाहर हो जाऊंगा। देखिए मैं आपसे कई बार आपके चैनल में कई बार मैंने आप इसको मतलब इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट रहा समाज सेवा और लास्ट भी है समाज सेवा। मैं समाज सेवा के लिए ही आया हूँ। चलिए, आप जब कह रहे हैं कि आप समाज सेवा करने आए हैं तो मुख्य जो बिहार की मैंने देखा है कि अक्सर जब चर्चाएं होती हैं कि बिहार को डेवलप करना चाहिए, दिल्ली जैसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। मुख्य जो कारण लोग बताते हैं कि एक तो रोजगार की कमी बताते हैं, पलायन करना पड़ता है। रोजगार अगर नहीं आ रहा है तो सरकार जिम्मेवार है। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो नीतीश कुमार का कहना है कि उसके चलते हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेवार है। झारखंड को हमसे अलग कर दिया, संसाधन नहीं है, समुद्र नहीं है, बहुत सारी दुहाई देते हैं। लेकिन हमने देखा कि भाजपा और जदयू के गठबंधन के वक्त ही ये बिहार की जनता को वादा किया गया था कि डबल इंजन मिलेगा। आज जब दोनों गठबंधन है, कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, सरकार चला रहे हैं, तो एक बड़ी बात मुझे साफ तौर पर दिख रही है कमी कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य की कमी है और शायद पर्सनल ईगो में बिहार के साथ वादे पूरे नहीं हो रहे। ना बिहार को रोजगार प्राप्त हो पा रहा है, चमकी बुखार और बाढ़ और जो पिछले ही कोरोना की विस्फोटता हमने देखा था, दोनों आपस में ही लड़ रहे थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इस सारे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या इन छोटे छोटे गठबंधनों की वजह से बिहार की जनता को सफर करना पड़ रहा है? क्या ये वादे केवल वादे ही हो जाते हैं? मेन तो चीज़ आप छोड़ ही दीजिए जी,
शिक्षा तो छोड़ ही दी, शिक्षा मेन अगर किसी घर में शिक्षा है जी, तो वो अगर आज तरक्की करे, कल तरक्की करे जी, या 10 साल बाद तरक्की करे, वो तरक्की करेगा। शिक्षा करेगा। तो आप छोड़ ही दिए। जी, रोजगार का मेन पहलू, मेन जड़ है शिक्षा। जी, रोजगार तभी आ सकता है जब शिक्षा बढ़ाइएगा। आप देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, ऐसे ऐसे टीचर को बहाली किए हैं जिसको नीतीश जी कहते हैं क ख का ज्ञान है, उसको तो ABCD का ज्ञान नहीं है। जी, ठीक है, अब कहते हैं राजनीतिक में कई पॉलिटिकल वाली पार्टी को कहते हैं कि क ख का ज्ञान ही नहीं, जी, और उनको तो मतलब ABCD का ज्ञान नहीं है टीचर। कैसे वो पढ़ाएंगे बच्चे को? जी। कैसे IAS बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे? तो सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं? 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं, केंद्र में भाजपा है, बिहार में भाजपा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डबल इंजन आ क्यों नहीं रहा है? विशेष राज्य मिल क्यों नहीं रहा है? बाढ़ का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपसी राजनीति के चलते? खुल के बोलिए जी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको भी इसी गठबंधन में जाना हो इसलिए नहीं सर, हम देखिए कई ऐसे मुद्दा है जहाँ पे हम मतलब किसी को टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, किसी के बारे में हम नहीं करना लेकिन भाजपा नीतीश के रिश्तों में जो खटास अंदरूनी है, आप मानते हैं ये है? हम मानते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं बन पा रही, नहीं बन पा रही है और कई दिक्कत आ रहे हैं। अब हम की बात है, वो हम वो हम। अब देख लीजिए ना, अब प्रधानमंत्री का भी सपना होने लगे हैं। जी, जी, अब देख रहे हैं जी, और मुख्यमंत्री का भी सपना। जब आप चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना देख, कहाँ तरक्की हो, कहाँ विकास होगा? जी। अच्छा, हमने देखा कि कई मुद्दों पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास NDA में किया जा रहा है बिहार में, क्योंकि रूलिंग पार्टी से बार बार हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जैसे OBC जनगणना की हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आपके पार्टी का भी पक्ष आना चाहिए सामने। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं और भाजपा एक तरफ खड़ी है। आपको क्या लगता है कि जनगणना होनी चाहिए? देखिए सर, जनगणना से पहले रोजगारी जनगणना कीजिए, रोजगार का जनगणना कीजिए, बेरोजगारों की जनगणना। हाँ, बेरोजगारों का जनगणना कीजिए, कितना हम रोजगार साल में देते हैं, कितना नहीं देते हैं, कितना बेरोजगार बैठा। सबसे पहले तो इसकी जनगणना होना चाहिए। जनसंख्या देख लीजिए कितनी बड़ी विस्फोट हो रही है, उसका तो नीतीश जी ने कह दिया कि हमारे जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अरे साहब, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये सब अपने मुद्दा के लिए जो है ना, ये लोग जी अपना कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। पृथ्वी जी, एक बात बताइए जरा, यह विरोधाभास जो दिख रहा है, नीतीश जी जब शराबबंदी बिहार में लागू करते हैं, वो जानते हैं कि रेवेन्यू का नुकसान होगा इससे, और आज भी शराब बिक रही है बिहार में खुलेआम, अब होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। लेकिन जब वो लागू करते हैं तो वो जनता से पूछते नहीं है जी। लेकिन जब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि देश हित में शायद है, भाजपा जिस तरह से कह रही है और कुछ पार्टियां उनके सपोर्ट में है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इस पे कंसेंसस होना चाहिए, इस पे जनता से पूछना चाहिए। अब सर वही वाली बात हो गई ना कि जो आपको करना है वो करते नहीं है, जो नहीं करना है वो करते हैं, खूब ज्ञान देते हैं, मतलब अपना वोट बैंक के लिए। देखिए कोई भी, देखिए हम क्या बोले आपको, फर्स्ट एंड लास्ट भी बोले कि हम अगर समाज का सेवा करेंगे तो जो डिसीजन होगा कर देंगे। जनसंख्या, ठीक है, आप बोले कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप बोले तो उसको, तो उसमें आप ही बताए, आप ही के राय, क्या वो अच्छा नहीं है? कितने जनसंख्या बढ़ रहे हैं आप बताए। कोरोना काल में देख लीजिए क्या हुआ, स्थिति क्या है। तो हम लोगों को इस पे राय लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए। अब जनता से क्या पूछेंगे भाई? जनता से जो डिसीजन सही है उसको पास करवाइए, आप समर्थन कीजिए। आप अब ईगो में रह रहे हैं, ईगो में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ईगो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में स्पष्ट दिख रहा है। एक बड़ी राजनीतिक घटना बिहार की राजनीति में और हुई है, मैं सब पर चाहता हूं आपकी राय दिखे, ताकि दर्शक समझ पाए कि आखिर आप करने क्या है यहाँ। राजद एक बड़ी पार्टी है बिहार में, आज भी नंबर 1 पर राजद ही है, सरकार का हिस्सा होना हो। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, कहीं ना कहीं लालू यादव के दोनों पुत्र जो है, आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रहे। अब इतना तक हो गया है कि दोनों भाइयों की जो राजनीतिक लड़ाई है अंदर की, वो बाहर तक आ चुकी है। और इसका कारण बताया था, कभी जगदानंद सिंह, कभी संजय यादव, और कभी किसी और का आरोप लग जाता है। लालू यादव की स्थिति अब ऐसी नहीं रही कि बिहार की राजनीति में उनकी कभी वापसी हो पाएगी, स्पष्ट दिख रहा है। अपने समय के आखिरी नेता वो रह भी गए हैं। क्या लगता है आपको, लालू यादव का जो योगदान था बिहार की राजनीति में, उसे आप कैसे देखते हैं? और आने वाले समय में अगर आप वाकई मानते हैं कि लालू यादव ने काम किया है, वो काम क्या तेजस्वी कर पाएंगे? देखिए लालू यादव का तो बात ही छोड़िए, वो तो इतना अच्छे काम किए जी बिहार के जनता के लिए, और अपनी बात को रखने का काम किए और जनता के बीच में जाने का काम किए। अभी भी लालू प्रसाद का देख लीजिए, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो कोई भी आदमी जाते थे तो शाम तक उसको मतलब मिलना जरूरी। जी। आज देख लीजिए वहाँ पे कि मिलने की भी व्यवस्था सही से नहीं, भाई तक नहीं मिल पा रहे, तेज प्रताप तक से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो आम जनता से क्या मुलाकात होंगी?
तेजस्वी जी को देख लीजिए, वो उनके भाई का ही स्टेटमेंट था, बराबर वो दिल्ली जाते हैं। जी, रहना पड़ेगा। आप जब एक फर्स्ट मतलब बिहार बनाना है इनको, तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, समाज के अंदर रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको गली गली तक घूमना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा क्या समस्या है जी। तो ऐसे कई चीज़ हैं जो मतलब संयम नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा चिराग पासवान की पार्टी की जो स्थिति हुई, चाचा भतीजा में डिवाइड हो गया, रामविलास के नहीं रहते हुए, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब राजद भी इसी पैटर्न पे जा रही है क्या कहीं आगे? हाँ, हो सकता है जी, हो सकता है। अगर दोनों का कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, दोनों सही अगर अपना वो नहीं बना पाए, गठजोड़ नहीं बना पाए, तो हो सकता है। पृथ्वी जी, बिहार की राजनीति से जाति को हटाया नहीं जा सकता जी। ये तो आप बेहतर समझकर आप भी दिल्ली से आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ है, आरक्षण को लेकर लड़ाई बिहार में जबरदस्त रही है। एक बड़ा वोट बैंक है जिसको आरक्षण बिहार में मिला हुआ है, और बार बार उसे डराया जाता है कि छीन लिया जाएगा। 2015 में जब भाजपा बहुत प्रचंड बहुमत से लग रहा था सरकार बना लेगी, तो मोहन भागवत आते हैं और कहते हैं कि आरक्षण पर हम पुनर्विचार करेंगे, और रातों रात गेम पलट जाता है। महागठबंधन सरकार बन जाती है, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और भाजपा बुरी तरह से बैकफुट पे चली जाती है। आप भी इसका विरोध करके बिहार के राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं। आरक्षण पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, या आरक्षण जिन्हें मिला हुआ है उन्हें मिला रहना चाहिए? नहीं, जिन्हें मिला हुआ है उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि आरक्षण, देखिए, आरक्षण का मतलब ये नहीं, आरक्षण में बहुत सारे ऐसे बातें आ जाते हैं जो बाबा साहब ही नहीं बना रखे थे कि इनके आरक्षण, देखिए कई सुविधाएं नहीं है, कई बातें नहीं है, उनको उसी आधार पर आरक्षण दिया गया। हर जात को हर हिसाब से। अभी भी आप देखिए कि आरक्षण का फायदा भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आरक्षण देने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंचा। आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण तो नेसेसरी है, होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए आपको मतलब समान वर्ग का भी 10% आरक्षण दे दिया। आरक्षण से ये होता है कि जो आदमी निम्न वर्गीय हैं उनको एक आधार मिल जाता है। तो इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, जो अब लार्जर कंसेंसस बिहार में चल रहा है कि नहीं, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, एक खास जाति को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों के लिए प्रावधान अलग से करना चाहिए, ऐसा? हाँ, गरीब के लिए भी होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, गरीब अमीर हर समाज में है, तो इसके लिए सरकार ने 10% आरक्षण इनको भी लागू कर, आर्थिक के आधार पर समान को भी लागू कर दें 10%। तो यही है कि आरक्षण हर इंसान को जो है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण के बारे में, आरक्षण तो बाबा साहब ही बना के गए, इतने बड़े महापुरुष संविधान का निर्माता थे, तो बना के गए ना वो, तो उन्हीं के आधार पर अभी तक भी आरक्षण चल रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग मतलब जो बन गया है, संविधान जो कह दिया है, उनको हम जो है सो वो नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते हैं। आपसे बातचीत के दौरान आपने कहा था कि बिहार की सभी जो भी सीटें हैं सब पे हम चुनाव लड़ेंगे, सब पर हम तैयारी कर रहे हैं। जब ये बात बोलते हैं तो कई ऐसे युवा हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सिस्टम में बदलाव करना चाहते हैं आपकी तरह। क्या खास प्रायोरिटी और क्या खास रिक्वायरमेंट है आपकी पार्टी से जुड़ने के लिए? क्या कोई सामाजिक समीकरण आप ढूंढ रहे हैं? क्या खास समाज के लोगों को आप जोड़िएगा, बेरोजगारों को जोड़िएगा? किस तरह के युवाओं को अपनी पार्टी में आप तवज्जो दे रहे हैं? जी नहीं, मैं समाज का, मैं माली समाज से हूँ, मगर मैं समाज का कोई मतलब एक समाज को लेकर मैं चलने वाला नहीं हूँ जी। आपको मैं बता दूँ, और ये पंचनामा के माध्यम से, कि मेरे मतलब पार्टी में हर तरह के समाज होंगे जी। हम किसी समाज को वंचित या एक समाज को लेके हम नहीं चलने वाले। नीतीश कुमार 15 साल राजनीति करते हैं, कहते हैं कि हम सामाजिक समीकरण को साध कर चलेंगे, और फिर जब लड़खड़ाते हैं, नंबर 3 पे चले जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, लव कुछ साधेंगे। उनका अपना मतलब विचारधारा है, मेरा अपना विचारधारा। लालू यादव आज तक MY से ऊपर नहीं उठ पाए। तेजस्वी कहते हैं टू जेड, लेकिन अंततः काम MY ही आता है। नहीं, मेरे विचारधारा में और उनके विचारधारा में आकाश जमीन का अंतर है। हम एक IAS का तैयारी करते थे, और हमने कई किताबें पढ़े हैं, बाबा साहब का भी पढ़े हैं, उसके बाद कई मतलब फिलोसफी का भी पढ़े हैं, कई चीज़ पढ़े हैं। तो हम हर समाज आएंगे तभी बिहार का विकास होगा। एक समाज से बिहार का विकास नहीं कर पाइएगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा सबको। नहीं तो हम जातिवादी में ही फंस के रह जाएंगे। दो फिलहाल लोग ऐसे हैं बिहार की राजनीति में जो मुझे लगता है कि शायद आप जितनी बातें कह रहे हैं उसमें कुछ बातों से इत्तेफाक मुझे लगता है कि दिख रहा है। एक मुकेश सहनी, दूसरा पप्पू यादव। मुकेश सहनी एक समाज की बात करते हैं, सबको जरूर जोड़ते हैं, लेकिन एक समाज की खासतौर पर प्रतिनिधि है, सन ऑफ मल्लाह नाम ही है। उनकी पार्टी आपके जो पैटर्न आप लेकर आए हैं, धमाका मचाकर तहलका मचाकर बिहार के राजनीति में पहुंचने का, उन्होंने भी वैसे ही किया। अब उनकी राजनीति उसी पैटर्न पर चलते हुए एक जगह स्थापित हो चुकी है।
और पप्पू यादव जेल में है जी। तो मुझे लगता है ज्यादा जो बातें आपने कही वो पप्पू यादव की तरह कही, सबको साथ लेके चलेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, ये सब कुछ आप जब आप कहते हैं तो क्या मकसद है? कुर्सी तक जाना है मैंने कि पप्पू यादव की तरह जेल में कहीं मिलिएगा? देखिए, आप तो वो भविष्य बताएगा मेरे बारे में, मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज कह रहा हूँ वो हमेशा यही बात मैं कहूँगा कि मैं पूरे समाज को, चाहे उसमें बाभन, राजपूत, माली, जितने भी समाज हैं, सबको मैं साथ के चलूँगा, सबको मैं लेके चलूँगा, सबका समान दर्जा होगा, समान अधिकार होगा, समान बातें होंगे, हर विचारधारा के लोग आएंगे, हर विचारधारा के बातें होंगे। ऐसे नहीं है कि मैं एक समाज के लेके चलूँगा। ये मेरी पार्टी का, देखिए, भारतीय जन परिवार पार्टी, जी, परिवार पार्टी, भारतीय जन मतलब जनता, परिवार, ये जनता का परिवार है, इसमें आए सब। बाकी पार्टियों में परिवारवाद है तो आपने परिवार जोड़ ही लिया। हाँ, परिवार जोड़ दिया, मतलब भारतीय जन परिवार, जन मतलब जनता का परिवार, जनता आए। आप देखिए मेरा ऐसा तो नहीं ना कि मतलब जब आपकी पार्टी पे लोग भरोसा करने लगेंगे तो मुकेश सहनी जी की तरह भाई आपके आ जाएंगे, नहीं, चाचा आ जाएंगे, तेजस्वी यादव की तरह हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी आप मतलब इसको हम 4 भाई हैं और 4 भाई में एक भी भाई जो है सो इसमें हम मतलब साथ आपके साथ नहीं है, हम अकेले ही हैं। रातों रात हो सकता है कि बाद में आ जाए। सर देखिए, अब तो जनता भी तो रातों रात तख्ता पलट देगा ना ये भी तो देखिए। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो चर्चा हमने की, अगर हम जो विषय आपको बता रहे हैं उससे हम, आप देख लीजिए और भी पार्टी जो बताए थे और जो नहीं करे उसका क्या हाल है, देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। कई बिहार की कई पार्टियों में बहुत सारे लोग नाराज हैं क्योंकि वर्तमान एक संक्रमण का दौर चल रहा है बिहार की राजनीति का, तो जो लोग नाराज हैं उनको अपनी पार्टी में वेलकम कर रहे हैं। जी सर, हम कह रहे हैं कि आप तो हम बता तो दी, सबका पार्टी है, मेरा थोड़े तो है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तेज प्रताप जी भी आ जाए, जिसको इच्छा है ये पार्टी में आ सकते हैं, वेलकम है। कल आरसीपी सिंह को भी देखा हम लोगों ने कि बाहर बिठा रहे थे, उनको ही बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए। सर हम आपको क्या बोले, इस पार्टी में सबका वेलकम है, सबकी मान सम्मान सबको दिया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं है। तो ये चर्चा जो है पंचनामा की हमारी, एक इंटरव्यू नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक दिल से निकली हुई बात थी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इनकी बातें आप तक पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था वो बातें जो अब तक इंटरव्यूज में नहीं ये बोल पाए हैं वो आप तक पहुंचे, कैसे व्यक्ति हैं, क्या विचारधारा है, अंदर की बातें क्या है, परिवार में कितने सदस्य, सब कुछ इन्होंने बता दिया। कैसे लोगों को खोज रहे हैं बिहार में, ये भी बता दिया। आगे चल के इन्हें आप लगातार अलग अलग विषयों पर बिहार में अपनी बातें रखते हुए देखेंगे। अलग अलग विषयों के हिसाब से आंदोलन भी करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में एक सामाजिक न्याय स्थापित हो, सभी को रोजगार मिले, इन सब को लेकर मेहनत करने की इनकी एक पूरी प्लानिंग है, एक रोड मैप बनाया है इन्होंने। कैसे स्थापित करते हैं वो भी देखना होगा। एक बड़ा चैलेंज इनके सामने दिख रहा है कि इतने सारे बिहार की सीटों पर रातों रात कैसे ये अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे। कई फोन आ रहे हैं आपके पास, नहीं? कई फोन आप देख रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे जाति से ज्यादा तो अदर जाति के फोन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आप मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जन परिवार पार्टी है, जनता का पार्टी है। ये सीधी सी मैं कह दूं, डबल मैं रिपीट कर रहा हूं चीज को, और ये कमिटमेंट आज 10 साल 15 साल या मुख्यमंत्री मंत्री जो भी बनने के बाद भी यही कमिटमेंट मेरा रहेगा। तो कुछ सवालात तो मैंने इनसे आज पूछ लिए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के भी कई सवाल होंगे जो शायद मैं नहीं पूछ पाया होगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इनसे बात विवाद कीजिए, पूछिए, क्योंकि ये बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर खासतौर पे भारत लाइव पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कमेंट देखते रहते हैं। तो इनसे कोई भी सवाल अगर मैंने छोड़ दिया हो तो उन सवालों को पूछिए, कॉल कर लीजिए, इनका नंबर चल रहा है, आप इस पे फोन कीजिए, इनसे बात कीजिए और क्लास भी लगाइए कि उतना दूर से आए हैं बिजनेस करने के लिए, मुकेश सहनी के देखा देखी आए हैं, क्या करने आए हैं, पूछिए इनसे। इनके क्षेत्र के लोगों से खासतौर पे मैं आग्रह करूंगा। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मैं फर्स्ट मेरा है समाज सेवा और लास्ट भी है मेरा समाज सेवा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर सुपौल बाजार, बिरौल, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, जहाँ से लोग हैं आसपास के, इनके घर जाइए, पता कीजिए कि क्या कर रहे हैं, सही में ये जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनका दावा सही है, पता कीजिए, कमेंट में आइए और फिर वाद विवाद को आगे बढ़ाइए। बिहार को बदलना है तो नए लोगों को मौका तो देना ही पड़ेगा। आज के पंचनामा में इतना ही, ये किस्त चलती ही रहेगी इस तरह से, फिर कभी दोबारा वापसी होगी आपकी ना? जी सर, होगी, दोबारा वापसी होगी पंचनामा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।